है अगर स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ऑल नोटिफिकेशंस के लिए। हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज के वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि RT-PCR रिपोर्ट जो है दिस इज़ मैंडेटरी और नॉट फॉर एग्जामिनेशन सेंटर, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आंसर और बहुत सारे कमेंट्स मेरे पास में आए हुए हैं। मेल भी किया है कई स्टूडेंट्स ने कि मैम RT-PCR इम्पॉर्टेंट है कि नहीं है, डबल वैक्सीनेशन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि नहीं है। सो मैं आपको बता दूं कि अभी अप्रॉक्सीमेटली 10 डेज़ पहले ये इम्पॉर्टेंट नहीं था, ना ऐसा कुछ भी रूल आया हुआ था, ठीक है। बट अभी के टाइम को देखते हुए, जैसे कि आपको भी पता है कि कोविड के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे हैं फिर से मार्केट में। अभी यस्टरडे में अगर आप देखोगे तो आपको 1078 न्यू केसेस देखने को मिले हैं, जो कि हमारे इंडिया की डिजिट है। और डेली ये नंबर जो हैं वो इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। सो इस नंबर्स के अकॉर्डिंग देखते हुए RT-PCR को कंपलसरी कर दिया है एग्ज़ामिनेशन सेंटर में। तो अगर आप एग्ज़ाम फॉर्म भर रहे हैं तो ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऑफ़लाइन चूज़ कर रहे हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि बहुत सारे एग्ज़ाम अभी ऑफ़लाइन ही हो रहे हैं, ऑनलाइन अभी कुछ दिन के लिए बंद कर दिया गया था, कोविड के केसेस कम हो गए थे इसलिए। तो अभी वापस से ऑनलाइन प्रोसेस फिर से चालू हो जाएगा। तो जैसे जैसे केसेस इंक्रीज़ होते हैं ऑनलाइन प्रोसेस पूरे एग्ज़ाम का चालू हो जाएगा, जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र का एग्ज़ाम देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। तो इसके एग्ज़ाम सिर्फ ऑफलाइन ही होते हैं। तो आपके पास RT-PCR की जो रिपोर्ट है वो आपको रखना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और मैं बता दूं कि इसमें क्या है कि जो देखिए यहाँ पे जब आप आपका खुद का वेबसाइट जो NISM का ऑफिशियल वेबसाइट है certification.nism.ac.in, उस पर अगर आप जब जाएंगे, आप जैसे ही लॉगिन और ID और पासवर्ड वहाँ पे पुट करते हैं, पुट करने के बाद आपका अकाउंट ओपन होने के बाद में आप माई इनरोलमेंट में जाते हैं, इनरोलमेंट फॉर द एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको शो करती है, जो कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है। आप देख सकते हो कि ये क्या बोल रहा है। तो कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो इम्पॉर्टेंट है मैं आपको बता दूं, ये चेक कर सकते हैं आप। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ओनली fully vaccinated candidate double vaccinated are allowed to the inter test center, ठीक है। सो अगर आपका वैक्सीनेशन अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है तो एग्ज़ाम फॉर्म मत भरिए, या फिर एग्ज़ाम फॉर्म भरना है तो वैक्सीनेशन करवा लीजिए, भले आप एक दिन पहले करवाएं। तो आप वैक्सीनेशन करवा लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका वैक्सीनेशन नहीं हुआ है तो वो आपको इंटर होने नहीं देंगे। वैक्सीनेशन होने के बाद में जो आप एक प्रिंट आउट रख लीजिए कि आपका वैक्सीनेशन कंप्लीट हो गया है, तो उसके बाद में क्या है, वहाँ पे आपको शो कराना पड़ेगा, या फिर आप मोबाइल में भी रखोगे तो भी चलेगा। बट मैं तो यही सजेस्ट करती हूँ कि आप प्रिंट आउट लेके रखिए कि हाँ देखो हमारे पास में प्रूव है कि हमने वैक्सीनेशन करवा के रखा हुआ है, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, दूसरी इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर आपके पास में RT-PCR रिपोर्ट जो है वो अगर नहीं है तो फिर ये आपको मुश्किल हो सकता है, क्योंकि RT-PCR रिपोर्ट जो है यहाँ पे आप पढ़ सकते हो कि लिखा हुआ है, ये देखिए, डबल वैक्सीनेशन सर्टिफिकेशन में बी रिक्वायर्ड टू बी द प्रोसीड एट द सेंटर टेस्ट सेंटर। तो इन्होंने कोई कंपलसरी यहाँ पे नहीं लिखा है, बट वो जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट का प्रिंट आउट करके आप ज़रूर रखें साथ में, क्योंकि अगर एक छोटी सी आपकी मिस्टेक से आपको एग्ज़ाम देने को नहीं मिलेगा, आप मेहनत करके जा रहे हो, पढ़ रहे हो, तो बहुत बेकार लगता है, डीमोटिवेशन होता है, ठीक है। सो अल्टरनेटिव एंड RT-PCR रिपोर्ट, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि नॉट ओल्डर देन 48 आवर्स होगा। मतलब 48 घंटे के पुराना नहीं होना चाहिए, सिर्फ 48 घंटे का ही होना चाहिए। तो अगर आपका एग्ज़ाम फॉर एग्ज़ाम्पल 20th को है तो आप 18th को 19th को, मतलब उसके 48 घंटे के अंदर का आप RT-PCR रख लीजिए, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर इनमें से कोई भी एक चीज़ नहीं होती है या इनमें से कोई भी चीज़ आप मिस कर देते हो तो आपको एग्ज़ाम देने को नहीं मिलेगा। तो इसका RT-PCR का रिपोर्ट भी आप रख लीजिए, एंड सेकेंड चीज़ की डबल वैक्सीनेशन का रिपोर्ट भी आप प्रिंट आउट रख लीजिए, ठीक है। एंड साथ में जो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म रहता है, जो हम फॉर्म जब भरते हैं उस टाइम पे हमें प्रोवाइड किया जाता है, वो नॉर्मली प्रिंट आउट निकलवा के उसमें आपका सिग्नेचर, किस दिन आपके एग्ज़ाम है
और ये सारी चीज़ें मैंने बताए हुए थे ऑलरेडी ही, तो वो उस टाइम पे फॉर्म में आपको भर के उसको भी लेके जाना है। साथ में और क्या लेके जाना है, अब ये नहीं कि सिर्फ यही लेके जाना है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये भी आपको रखना है आपका। और ये सारी चीज़ें आप जो हैं वो अपने साथ में एंटर कीजिए। ये इतनी चीज़ें तो आपको रखना है एडमिट कार्ड के साथ में, ठीक है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट। और हाँ, पेन मत भूलना, नहीं बोला मैम ने पेन नहीं बोला है तो फिर पेन क्यों रखना है। तो इतनी सारी चीज़ें आप लेके जाइए। और सेकंड चीज़, मास्क ज़रूर वियर करके जाएं, क्योंकि अगर मास्क आप नहीं रखते हो तो इंटर करने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो छोटा सा भी मिस्टेक नहीं करना है आपको। और अगर आप एग्जामिनेशन सेंटर पे भी हो तो वहाँ पे भी आपको मास्क रिमूव नहीं करना है, क्योंकि वो लोग रिमूव नहीं करने देते हैं मास्क। सो आप इतनी चीज़ें रखिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना ही आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा तो पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ में अगर आप कम से कम टाइम में अच्छे नंबर के साथ फर्स्ट अटैम्प्ट में एग्ज़ाम निकालना चाहते हो तो आप हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि ऑनलाइन मोड पे होती है। उसके हम सारे कोर्सेज प्रोवाइड कराते हैं NISM और NCFM के, जिसमें हम विद गारंटेड एग्ज़ाम निकाल के देते हैं फर्स्ट अटैम्प्ट में, ठीक है। उसमें हम स्टडी मटेरियल भी खुद ही प्रोवाइड कराएंगे, जिसमें आपका मॉक टेस्ट, MCQ क्वेश्चन आंसर एंड वर्कबुक एंड शॉर्ट नोट रहता है, जो कि हमारी क्लासेस ऑनलाइन मोड पे होती हैं, लाइव रहती हैं, ठीक है। तो ये रहा सिर्फ इतना ही। इसके अलावा अगर आपको कोई भी इशू आता है रिलेटेड टू एग्जामिनेशन तो आप मुझे कमेंट कीजिए इस वीडियो से रिलेटेड। जो भी आपको इशू आएगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, तो डिटेल मैं आपको शेयर कर दूंगी। और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर प्रोवाइड किया गया है, जो कि डिपार्टमेंट का नंबर होता है, तो आप वहाँ पे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। वेबसाइट लिंक भी आपको प्रोवाइड की गई है, सो वहाँ पे भी आप डायरेक्टली विजिट कर सकते हैं। अगर आप क्लासेस करना चाहते हैं तो आपको सारी डिटेल डिपार्टमेंट के थ्रू मिल जाएगा, ऑन द कॉल, ऑन द व्हाट्सएप, ठीक है। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ एंड योर फैमिली। जय हिंद। गाइस देखिए, यहाँ पे मैंने आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। अगर आपको यहाँ पे लगता है तो आप क्लासेस की कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहते हो, मोर डिटेल्स चाहते हो, तो यहाँ पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। ये आपको इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और जीमेल सबका मैंने आईडी यहाँ पे प्रोवाइड कराया हुआ है। प्लस आपको हमारी कंपनी की वेबसाइट भी मिल जाएगी, वहाँ पे भी आप हमें मैसेज करोगे तो हमारी कंपनी की जो टीम है वो आपको डायरेक्टली मेल के थ्रू बात करेंगी। और क्लासेस रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो भी आप डायरेक्टली जाके खुद वेबसाइट पे देख सकते हो। आई होप सो ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ एंड योर फैमिली। जय हिंद। और साथ में यहाँ पे आप फॉलो करना ना भूलें। प्लस आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो डायरेक्टली आपको खुद वेबसाइट के थ्रू मिल जाएगी, तो आप वहाँ पे जाके खुद देख सकते हो, आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगी। तब तक के लिए बाय बाय।